अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने एक बड़ा कॉमन वर्ड सुना हुआ है, आउट पास, और हमें ये भी पता है कि आउट पास किस तरीके से लिया जाता है। अगर कोई शख्स यहाँ पर ओवर स्टे हो गया, विज़िट वीज़ा पे आया था, वो ओवर स्टे हो गया, वापस नहीं जा सका, या वो यहाँ पर एग्जिस्टिंगली मौजूद था एज अ रेजिडेंस, और वो उसका रेजिडेंस वीज़ा ख़त्म हो गया और उसके बाद स्टिल वो ओवर स्टे हो गया और वो वापस नहीं जा सकता, तो ये किया जाता है कि हम ख़ुद को पेश कर देते हैं गवर्नमेंट के आगे कि हमारे पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं या कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, तो और हम यहाँ पर भी नहीं रुक पा रहे, तो हमें आउट पास दिया जाए। और गवर्नमेंट आपका उसका सद्देबाब ये करती है कि आपको आउट पास देती है और आप यूएई से एग्ज़िट कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन ना कोई नहीं देता, मैं तुम लोगों को बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे ना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या आउट पास पे अगर हम आ गए थे तो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि कुछ अर्सा पहले एमनेस्टी स्कीम्स आई थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की थी और आउट पास लेके चले गए थे। जिन लोगों को यहाँ पर जॉब चाहिए थी, जिन लोगों के पास अच्छी क्वालिफिकेशन थी, या जो सेटल डाउन हो सकते थे, उन्होंने वापस अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश की कानूनी तौर पर। अब आउट पास का मतलब क्या है, आउट पास होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें जो नहीं पता। आउट पास बेसिकली वो टेम्परेरी दस्तावेज़ात होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट आपको इशू करती है, जिसके बाद ना आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, आपके पास लीगल वीज़ा ही नहीं होता, तो गवर्नमेंट आपको एक लीगल टेम्परेरी डॉक्यूमेंट इशू करती है उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसके अंदर आपने यूएई को या उस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ना होता है। आउट पास का भी एक टाइम होता है कि जी आपको आउट पास दे दिए कि आपने इतने दिनों में कंट्री को छोड़ना है। आप उन दिनों के अंदर अपनी टिकट का इंतज़ाम करते हैं, आप हेलो हाय बाय बाय टाटा सबको करके फिर निकल जाते हैं। अगर उसके ऊपर भी अगर गुजर जाए तो डेफिनेटली टाइम अगर आपके पास है तो यहाँ पर जो फाइन्स पड़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहेंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि आप लोगों ने शायद अक्सर कोई केस सुना हो कि मैं फ़लाने मुल्क गया या गई और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट खो गया और मुझे वापस आना था, तो आप इमिग्रेशन से रब्ता करते हैं और उनको अपनी सिचुएशन बताते हैं, वो कानूनी तौर पे पुलिस रिपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद वो आपको एक टेम्परेरी वन टाइमर पासपोर्ट इशू कर देते हैं। अक्सर कंट्रीज़ में होता है जो कि इमिग्रेशन में जाके आपको सिर्फ एक ही मरतबा ठप्पा लगता है और आप इमिग्रेशन से क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद वो पासपोर्ट अनवैलिड हो जाता है, ठीक है। ये वन टाइमर होता है, इसको कहते हैं आउट पास। अब ये तो थी आउट पास की एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मेन पॉइंट ये है कि क्या आउट पास पे गए हुए लोग वापस आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम लोगों को अच्छी खबर ये बता देता हूँ कि हाँ जी, जो लोग चले जाते हैं आउट पास लेके वो वापस आ सकते हैं, लेकिन अब इसकी डेफिनेटली कुछ शराइत हैं। अब वो शराइत क्या हैं उनको भी इलैबोरेट कर देते हैं। अगर तो आप ब्लैक लिस्ट नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से, अगर आप किसी भी किस्म के कानूनी केस में मुलविस नहीं हैं, अगर आपके ऊपर जो ओवर स्टे फाइन्स थे वो आपने अदा कर दिए हैं, तो फिर तो वापसी मुमकिन है, फिर आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के रिकॉर्ड ना मौजूद होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर तो ये सारे लवाजमात आपने पूरे कर दिए हैं ना, तो फिर तो वापसी मुमकिन है, फिर आप दोबारा से वही एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, या आपके पास पुरानी एमिरेट्स आईडी थी, आप दोबारा उसके लिए जो है ना वो ट्राई करते हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है ना, आपके पास ओवर स्टे फाइन्स थे, आपने वो पे नहीं किए, आपके ऊपर कोई कानूनी केस था, कोई खुदा न खास्ता क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व थे, वो क्लियर नहीं हुआ, उसका कोई फ़ाइन अदा नहीं हुआ, उसकी कोई सज़ा माफ़ी नहीं हुई, तब नहीं आप आ सकते। और अगर आप ब्लैक लिस्ट थे इमिग्रेशन की तरफ से, तब नहीं आप आ सकते। अब इनको क्लियर, अब सबसे पहले इनको चेक करने का तरीका क्या है, ये सारे मामला, क्योंकि यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तो आप लोग अबू धाबी, फुजैरा, अजमान, रास अल खैमा, उमुल क्वीन, ये जो बाकी सारी स्टेट्स हैं दुबई को छोड़ के, एमिरेट्स की जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे ना, आपकी एमिरेट्स आईडी वहाँ की थी, आपका विजिट वीज़ा वहाँ का था, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ के थे, तो तब तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे आईसीपी के ऊपर, ठीक है, आईसीपी के एप्लीकेशंस के ऊपर या आईसीपी की वेबसाइट के ऊपर। अब गूगल कर लेना, मुझे ना पूछ लग जाना कि आईसीपी होता क्या है। अगर दुबई से आपका ताल्लुक़ था ना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन दुबई की थी, तो फिर आप चेक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन GDRFA पे। अच्छा, पेमेंट्स भी यहीं पे होंगी, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर होगा पेमेंट्स का, कि अगर बाकी सारी स्टेट से आपका ताल्लुक़ था, 7 स्टेट्स हैं एमिरेट्स की, 6 स्टेट से अगर आप ताल्लुक़ रखते थे अबू धाबी, फुजैरा, अजमान, उमुल क्वीन, ठीक है, तो आप जो है वो आईसीपी के ऊपर अपनी पेमेंट्स करेंगे ऑनलाइन। और अगर दुबई से ताल्लुक़ था तो GDRFA पे आप जो है ना वो अपनी अप्लाई करेंगे। और इन्हीं एप्लीकेशन से आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जिस्टिंगली आपका केस कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या कितना फ़ाइन आपके ऊपर मौजूद है, क्या आपके ऊपर जो कानूनी केस था वो अभी है या हट गया हुआ है। अच्छा, अब
अगर आपके ऊपर कोई बैंक लोन था तो आप बैंक से रब्ता करेंगे, ठीक है, उस एग्जिस्टिंगली बैंक से जिसका लोन आपने पे करना था। उसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप दुबई पुलिस से या यूएई की पुलिस से लेंगे, वो फ़ाइन वगैरह पे करके। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक वकील या पीआरओ हायर करना पड़ेगा, खासकर वकील क्या करता है, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आपके पास कोई लोन था, आपके ऊपर कोई कानूनी केस चल रहा था। इमिग्रेशन के केस अलग हैं, कानूनी केस अलग हैं, इन 2 पॉइंटर्स को समझ लिया जाएगा। खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी ने चोरी कर ली थी, कानूनी तौर पे वो फंस गया था, पुलिस में उसकी रिपोर्ट हो गई थी, तो उसके लिए आप वकील हायर करेंगे। यहाँ पर आप अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे, अपना उसका जो भी फ़ाइन होगा गवर्नमेंट आपको बताएगी वो आप पे करेंगे। उसके बाद आप इमिग्रेशन में रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, या कोई कंपनी जो जैसे पार्टनर वीज़ा के बारे में बात करते हैं, ये भी एक प्रोसेस होता है, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी कि ये बंदा क्लियर है, अब हमने इसके सारे फाइन्स पे कर दिए हैं, हमारे भी हाफ पे हम इसे यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है, शरीफ हो गया, अब कोई मसले वाली बात नहीं है, आइंदा से अच्छे बच्चों की तरह कंगी शंगी बहा के काम करेगा। तो अगर तो ये प्रोसेस हो सकता है तो फिर आप वापस आ सकते हैं। अगर इमिग्रेशन की तरफ से कोई बैन है तो आप इमिग्रेशन वालों से रब्ता करेंगे, GDRFE की या ICP की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉल करें, उनके साथ अपना मसला डिस्कस करें और उनको सारे मामलात उनके साथ जो है ना वो शेयर करें कि जी मैं किस तरीके से वापस आना चाह रहा हूँ, अगर कोई है तो मैं इन सारे मामले को सॉर्ट आउट करके तो आपके साथ जो है वो दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ये बड़े आसान से मामलात हैं, मेरे नहीं ख्याल में कि इससे ज़्यादा नीचे कोई तफसील वाली बात मुझे करने की ज़रूरत है। ये बहुत मिनिमल तरीके से मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया, मैंने सारे कानूनी मामलात बता दिए हैं कि इधर लोन है या इधर कानूनी तौर पे किसी चीज़ में फंसे हुए थे या ओवर स्टे हो गए थे या इमिग्रेशन ने किसी वजह से आपको ब्लैक लिस्ट या बैन किया हुआ है, तो आपने कौन कौन से रस्तों से किस किस तरीके से जो है वो रब्ता करना है यहाँ की गवर्नमेंट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की डिटेल्ड वीडियोज़ ही बनाता हूँ, और डिटेल्ड भी नहीं है, बड़े कम टाइम के अंदर मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ और मेन पॉइंटर समझाता हूँ। थंबनेल्स देख के ना डुल जाया करो कि विजिट वीज़ा खुल गए, आउटसाइडर वीज़ा लग गए, इनसाइड वीज़ा लग गए, लॉजिक समझा करो। अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो आउटसाइडर वीज़ाज़ हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप लोगों के साथ लॉजिकली डिस्कस करूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।